हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके आफ्टर 10th क्लास स्टूडेंट की और आफ्टर 12th क्लास स्टूडेंट्स की। क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो अपनी 10th क्लास पास आउट करते हैं तो उनके बाद उनको लगता है क्या सर हमें जॉब करना चाहिए या हमें कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होते हैं जो 12th पास आउट करते हैं तो उनके बाद उनको ये लगता है कि सर हमें डायरेक्ट जॉब करनी चाहिए। तो ऐसे में आज मैं ऐसे दो कोर्सेज को आपको बताऊंगा कि कम बजट में आप उस कोर्स को भी कर सकते हैं और आपको अच्छी खासी जॉब भी मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास आईटीआई वर्सेस पॉलिटेक्निक के बारे में। जब भी बात की जाए आपके पास आईटीआई की, तो आईटीआई क्या होता है? हमारे पास आईटीआई होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ये आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकते हैं और आपके पास प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक होता है आपके पास पॉली जमा टेक्निक, जहां पे पॉली का अर्थ होता है आपके पास मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल टेक्निकल कोर्स आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो आपके कोर्स करवाए जाते हैं उनको बोला जाता है आपके पास टेक्निकल कोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? टेक्निकल कोर्स बोला जाता है। बट जब आप पॉलिटेक्निक कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसको बोला जाता है आपके पास डिप्लोमा कोर्स बोला जाता है। कौन सा कोर्स बोला जाता है? डिप्लोमा कोर्स बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल कोर्स की ड्यूरेशन की, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है, कुछ कोर्सेज आपके पास 1 साल के होते हैं और कुछ कोर्सेज आपके पास 2 साल के होते हैं। ये जो कोर्स रहता है इसको आप आफ्टर 10th भी ज्वाइन कर सकते हैं और आफ्टर 12th भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट 12th के बाद ज्वाइन करते हैं उनमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट 2 साल के होते हैं। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन कितना होता है सर, 1 से 2 साल का होता है। बट जब हम डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं, यानी कि आपके पॉलिटेक्निक कोर्स की बात करते हैं, तो उसका ड्यूरेशन फिक्स होता है आपके पास कितना सर? 3 इयर्स का होता है, यानी कि 3 साल का होता है। क्लियर है? उसके बाद जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो हमारी जॉब प्रोफाइल रहती है आपके पास एज ए आईटीआई और रहती है एज ए ट्रेन्ड लेबर रहती है। बट जब हम बात करते हैं एज ए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स की, तो वहां पे जो आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है वो आपके पास एज ए जूनियर इंजीनियर रहती है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जेई लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स पीरियड की। ये जो कोर्स का जो समय होता है इसको हम कब कर सकते हैं? तो आप चाहो तो आईटीआई आप 10th के बाद भी कर सकते हैं और आप चाहो तो 12th के बाद भी कर सकते हैं। 10th के बाद कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो 1 साल के भी होते हैं और 2 साल के भी होते हैं। और अगर हम 12th के बाद जाते हैं तो 12th के बाद भी कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो 1 साल के होते हैं और कुछ कोर्सेज आपके पास 2 साल के होते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक आप आफ्टर 10th भी ज्वाइन कर सकते हैं और आफ्टर 12th भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं सर आपके कॉलेज के फीस की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस रहती है आईटीआई की, वो 5 से 10 हजार रहती है। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स की, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहां पे जो फीस ली जाती है वो आपके पास 10 से 20 हजार ली जाती है। ये आपके पास ईयरली फीस है डियर। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्राइवेट की, तो प्राइवेट में जो आईटीआई कोर्स की जो फीस होती है वो 20,000 से 40,000 के बीच में होती है, जबकि हमारे पास पॉलिटेक्निक की फीस आपके पास 30 से 50,000 होती है आपके प्राइवेट कॉलेज की। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं क्या सर आईटीआई के लिए कोई स्कॉलरशिप टेस्ट होता है? बिल्कुल होता है। और जो भी आप फीस डिपॉजिट करते हैं वो सारी कैसी होती है सर? आपकी ऑल रिफंडेबल होती है एज ए गवर्नमेंट रूल। सेम आपका यहाँ पे भी रहता है, पॉलिटेक्निक में भी आपका स्कॉलरशिप दी जाती है। क्लियर है? ऑल दी रिफंड आपको क्या होता है? एज ए गवर्नमेंट अप्रूवल दिए जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है कि सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। वैसे तो मल्टीपल कोर्सेज है, बहुत ज्यादा कोर्सेज है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सर्वेइंग का कोर्स होता है, ड्राफ्ट्समैन का कोर्स होता है, पंप ऑपरेटर का होता है, एक्सेट्रा। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स में, तो डिप्लोमा कोर्स में आपके पास जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, ये सारी इंजीनियरिंग यहाँ पर करवाई जाती है। और ये जो कोर्स होता है आपके पास कितना होता है? आपके पास 3 साल का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही सर ये आप टेक्निकल कोर्सेज कंप्लीट करते हैं आईटीआई से, तो वहाँ पे उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहती है? तो सैलरी यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं रहती है, बट एज ए फ्रेशर आपको यहाँ पर 7,000 से 10,000 के बीच में सैलरी दी जाती है।
क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक को एज ए फ्रेशर को यहाँ पे जो सैलरी दी जाती है वो आपके पास 10K से लेकर 20K, यानी कि 10,000 से लेकर 20,000 दी जाती है। तो ऐसे में आपको अब डिसाइड करना है कि सर हमें पॉलिटेक्निक ज्वाइन करना चाहिए आफ्टर 10th, या सर हमें ITI ज्वाइन करना चाहिए। देखिएगा, अगर हम रुतबा देखते हैं तो रुतबा किसका बड़ा है सर, ITI का या डिप्लोमा का? ऑब्वियस सी बात है डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा से आप क्या बनोगे, जूनियर इंजीनियर बनोगे, आप JEE बनोगे। और अगर हम बात करोगे ITI से, तो ITI से आप JEE तो बन जाओगे, पर प्रमोशन में टाइम लगता है। तो पहले जो आप यहाँ पर एज ए ITI होल्डर बनोगे, तो आपको वहां पर एज ए सुपरवाइजर या टेक्निकल ट्रेनर के तौर पर पोस्ट दी जाएगी। और ये जो जॉब प्रोफाइल रहती है, ये आपके पास एज ए गवर्नमेंट भी मिलती है और एज ए प्राइवेट भी होती है। गवर्नमेंट के लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, प्राइवेट में आपके पास एज ए कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू भी जॉब मिल सकती है। क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, ये तो सर हमने देखा सर कि ITI और पॉलिटेक्निक से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे ITI के आफ्टर 12th के बाद उन्होंने 2 इयर्स का कोर्स किया होगा, हो सकता हो 10th के बाद वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने 2 साल का कोर्स किया। सिर्फ 2 साल कंपल्सरी है कि अगर आपने ITI में सेकंड 2 इयर्स का प्रोग्राम किया है और आप डायरेक्ट क्या करना चाहते हो, अब पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, तो पॉलिटेक्निक में आपको जो एडमिशन मिलेगा वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री मिलेगी। क्लियर है। वैसे तो आपका पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है, 3 साल का होता है, बट अगर आप ITI का कोर्स 2 साल का करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। और जब सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा तो ये प्रोग्राम आपका 3 साल का ना होकर 2 साल का हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है सर कि मैंने पॉलिटेक्निक तो कंप्लीट कर दिया, मुझे बीटेक में एडमिशन लेना है या BE करना है। तो आप सभी जानते हैं BE और बीटेक की जो डिग्री होती है वो 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है। बट अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, जिससे आपका BE और बीटेक की जो डिग्री रहती है आपके पास वो 3 साल की रहती है। क्लियर है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जिनके माइंड्स में डाउट था कि सर ITI वर्सेस पॉलिटेक्निक में क्या बेसिक डिफरेंस है, सर क्या हमें ITI करना चाहिए, क्या हमें पॉलिटेक्निक करना चाहिए, तो आप यहाँ पे ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं कि अगर आपने ITI किया तो ITI से आप पॉलिटेक्निक में कैसे 1 साल बचा सकते हैं, और अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो पॉलिटेक्निक में के बाद भी आप 1 साल बचा सकते हैं और डायरेक्ट आप बीटेक के सेकंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डियर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी कैरियर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके हर किसी डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है।